अच्छा तो भई अब ज़रा हम जादुई दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात ये है कि अब इस असल दुनिया में हमें शेखू जैसे लोगों से बचने के लिए कोई जादुई कोयल थोड़ी मिलेगी। यहाँ हमें अपना दिफा खुद करना होगा और हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिसकी मदद से हम उन लीनियर इक्वेशंस के निज़ाम को देख के ही पहचान जाएं जिनका कोई हल नहीं होता या जिनके लातादाद हल होते हैं। और चलें, वो सारे इम्कान जो कि एक लीनियर इक्वेशन के निज़ाम में हमारे सामने आ सकते हैं, उनको फिर से यहाँ बना लेते हैं। भई पहली सूरत हाल तो ये है कि दोनों लकीरें आपस में सिर्फ एक दफ़ा मिल रही होंगी। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक हल आ जाएगा इस निज़ाम के लिए और वो ग्राफ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। तो भई चूँकि ये लकीरें आपस में कहीं न कहीं मिल रही हैं, इसलिए ये एक कंसिस्टेंट या हम आहंग निज़ाम है। और भई इस निज़ाम में ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे पे मुनहसर नहीं है। ये अपने रास्ते पे जा रही है, ये अपने रास्ते पे जा रही है, इसलिए ये एक आज़ाद निज़ाम भी है। तो इस निज़ाम को हम इंडिपेंडेंट निज़ाम भी कह सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा इम्कान वो होता है जहाँ लकीरें आपस में मिल तो रही होती हैं, लेकिन वो दोनों लकीरें बुनियादी तौर पे एक के ऊपर एक बनी होती हैं। तो ये कंसिस्टेंट निज़ाम तो हुआ, लेकिन चूंकि ये दोनों लकीरें एक ही रास्ते पे चली जा रही हैं और एक दूसरे पे इन्हिसार कर रही होती हैं, इसलिए ये एक डिपेंडेंट या मुनहसर निज़ाम कहलाएगा। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें हमारे पास लातादाद हल निकल कर आते हैं। अच्छा, अब आखिरी इम्कान ये होता है कि दोनों लकीरें आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो एक लकीर कुछ इस तरह की होगी और इसमें दूसरी लकीर कुछ इस तरह की हो जाएगी। इन दोनों लकीरों की ढलान तो बिल्कुल एक जैसी है, पर बस वाई इंटरसेप्ट अलग है। यानी ये दोनों पैरेलल या एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगी। तो इस निज़ाम के लिए कोई भी हल नहीं होगा। यानी ये एक बेमेल निज़ाम या इनकंसिस्टेंट निज़ाम कहलाएगा। तो भाई ये बात तो हमने पिछली वीडियो में भी की थी और इस वीडियो में हम इसी बात को मज़ीद आगे लेके जाएंगे और इन मुख्तलिफ निज़ाम को पहचानने के लिए चंद निशानियां बना लेंगे। तो भाई इस निज़ाम पे अगर हम गौर करें तो यहाँ हमारे पास दो लकीरें हैं जिनकी ढलान बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ ढलान है, इसलिए ये दोनों लकीरें किसी भी एक नुक्ते पे जाके मिल रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ इन दोनों लकीरों की ढलान और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि भाई इन दोनों लकीरों की इक्वेशन तो एक ही है। जबकि इस आखिरी इम्कान में हमारे पास दो ऐसी लकीरें हैं जिनकी ढलान बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन उनके वाई इंटरसेप्ट मुख्तलिफ हैं और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये कभी एक दूसरे से नहीं मिल रही होंगी। तो भाई जब भी कोई ऐसा निज़ाम आए जिसको हल करते हुए आपको ताज्जुब होने लगे, तो आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि आप किसी ऐसे निज़ाम से मत्थामारी कर रहे हैं जिसमें दोनों लकीरों की ढलान बराबर है। और भाई हर बार हमें ग्राफ तो नहीं मिलेगा, बल्कि शायद हर बार हमें इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में भी ना मिले। लेकिन अगर हमारे पास y और x दोनों इक्वेशंस में एक ही तरफ हैं और जो मुस्तकिल इकदार है वो दोनों इक्वेशंस की दूसरी तरफ हैं, तो इस सूरत हाल में बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए आप बस y और x का तनासब या रेशो ले सकते हैं उन दोनों इक्वेशंस के लिए और इससे मालूम हो जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस की ढलान बराबर है या नहीं। और अगर ढलान एक जैसी होगी तो फिर हमें देखना होगा कि ये निज़ाम इस इम्कान पे पूरा उतरता है या इस इम्कान पर, और उसको देखने के लिए हमें उनके वाई इंटरसेप्ट्स देखने होंगे कि क्या वो एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। भाई बातें बहुत हो गई, अब ज़रा काम शुरू करते हैं और चंद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए मालूम कर लेते हैं कि उनके लिए सिर्फ एक हल निकलेगा या लातादाद हल निकलेंगे या तो बिल्कुल भी कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये है हमारा पहला सवाल। यहाँ एक इक्वेशन ये है कि 10x माइनस 2y बराबर है 4 के और दूसरी इक्वेशन है कि 10x माइनस 2y बराबर है 16 के।
अब यहाँ चूंकि y और x एक ही तरफ हैं, तो हम इनका तनासब ले लेंगे और ऐसा हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे काम चोरी का एक और मौका मिल रहा है। भाई यहाँ चूंकि इन दोनों इक्वेशंस में y और x के कोएफिशिएंट्स यानी ये वाली इकदार बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए यहाँ y और x का जो तनासब होगा वो यहाँ भी होगा। और भाई इस वजह से हमें ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पे मुख्तलिफ भी हो रहा है। भाई यहाँ पे 10x माइनस 2y से हमें 4 मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे 10x को जब हम माइनस कर रहे हैं 2y से तो हमें 16 मिल रहे हैं। तो ये तो थोड़ी अजीब बात हो गई है ना। भाई ऐसी सूरत हाल में होता यह है कि दोनों लकीरों के y इंटरसेप्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, और इस बात को आप आराम से परख भी सकते हैं इन इक्वेशंस को y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में लाके। खैर, तो चूंकि यहाँ ढलान बराबर है लेकिन y इंटरसेप्ट्स मुख्तलिफ हैं, तो ये निज़ाम पैरेलल लकीरों की निशानदही कर रहा है, यानी ये निज़ाम इस तीसरे इम्कान पे पूरा उतर रहा है और इसलिए इस निज़ाम के लिए कोई भी हल नहीं होगा। चलें अब दूसरा सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पहली इक्वेशन है कि -5x माइनस वाई बराबर है -10 के, और दूसरी इक्वेशन है कि 4x जमा वाई बराबर है -8 के। भाई यहाँ भी y और x एक ही तरफ है दोनों इक्वेशंस में, तो इन दोनों का हम रेशो ले सकते हैं। यहाँ y बटा x बराबर होगा -1 बटा -5 के, जबकि इस दूसरी इक्वेशन के लिए y बटा x बराबर होगा 1 बटा 4 के। तो भाई चूंकि यहाँ पे ढलान मुख्तलिफ है, इसलिए ये निज़ाम इस पहले इम्कान पे पूरा उतर रहा होगा और इसलिए इस निज़ाम के लिए सिर्फ एक ही हल निकल रहा होगा। और अगर आपको ये तनासब वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस पूरी चीज़ को y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में भी तब्दील करके खुद परख सकते हैं कि इन दोनों की ढलान मुख्तलिफ है या नहीं। अच्छा, अब ज़रा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई यहाँ ये दोनों इक्वेशंस हैं, जिसमें से पहली वाली में 2x जमा वाई बराबर है -3 के, और दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल वैसी ही है। और जब ऐसा होता है तब दोनों इक्वेशंस की लकीरें हर नुक्ते पे आपस में मिल रही होती हैं, यानी ऐसा निज़ाम कंसिस्टेंट तो होता है लेकिन साथ ही साथ डिपेंडेंट भी होता है। और इसलिए ऐसे निज़ाम में भाई हमारे पास लातादाद हल निकल कर आ जाते हैं, तो ये निज़ाम इस इम्कान पे पूरा उतर रहा होगा। और अब हम चलेंगे अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो भाई यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में y और x एक तरफ और जो मुस्तकिल कदर है वो दूसरी तरफ नहीं है। अब हम चाहें तो y और x को एक तरफ ले जाते हैं और मुस्तकिल यानी कांस्टेंट कदर को दूसरी तरफ रहने देते हैं, या एक और काम कर सकते हैं कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में ले आते हैं, क्योंकि भाई नीचे वाली इक्वेशन भी हमें इसी शक्ल में दी हुई है। तो यहाँ y को अलग करने के लिए हमें 2x को इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस करना होगा, और ऐसा करने से y बराबर हो जाएगा -2x माइनस 4 के। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी पिछले सवाल की तरह ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी हैं, और भाई इसलिए ये निज़ाम भी इस दूसरे इम्कान की ही एक मिसाल है जिसके लातादाद हल निकल रहे होंगे।